जो हमारा जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये एक सिस्टम पर चलता है और दुनिया की हर चीज़ एक सिस्टम पर चलेगा। अब देखिए बस कहिए, एरोप्लेन की कहिए, आप रेलगाड़ी देखिए, हर चीज़ एक सिस्टम से चलता है और एक सिस्टम पर चलने से उसमें क्या होता है, उसमें गलती नहीं होने की गुंजाइश होती है, उसमें गलती नहीं होती है क्योंकि वो सिस्टम पे टिका हुआ है। तो रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी की कितने डिब्बियाँ होती है तो आपको पता है कि कितनी भारी भरकम उसकी डिब्बियाँ होती है। वो बहुत इतनी लंबी डिब्बियाँ जो है वो सिर्फ एक इंजन, एक छोटा सा एक इंजन वो खींच करके ले जाते हैं। अगर वो खींच के ले जाते तो क्या ये इंजन का कमाल है? किसका कमाल है ये? क्या उस इंजन का कमाल है? उस इंजन का पावर है कि वो सारे डिब्बियों को वो खींच के ले जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा तो पावर तो है ही इंजन के पास। लेकिन और एक चीज़ है और एक थोड़ा सा और डीप में जाते हैं हम लोग कि उस इंजन के नीचे, उस इंजन के अंदर जो व्यक्ति है, जो शायद हमारे जैसे है 4-5 फीट का, यानी 5-5.5 फीट का एक व्यक्ति रहता है, जो शायद 40 से 45 या 60 या 70 किलो का एक वज़न का एक व्यक्ति बैठा होगा, जो उस इंजन को चला रहे होंगे। तो उस सिस्टम के ज़रिए उस इंजन को चलाता है और उस इंजन के ज़रिए वो लोगों को पूरा उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ये सारा जो तरीका है, सारा जो चीज़ है, जो पहुंचने की जो सर्कल है, ये सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम पर टिका हुआ है ना। आप यूनिवर्स कहे, अल्लाह कहे या गॉड कहे, आप जो भी जिस भी भगवान में आप मानते हो, तो उसने भी कोई चीज़ बनाई होंगी क्योंकि वो उसको तो बहुत सारा काम है ना, वो बार बार आके तो ये सारा चीज़ नहीं देख सकते। भाई उसने एक सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम के ज़रिए सारा चीज़ संचालित हो रही है। हवा कहे, पानी कहे, पहाड़ कहे, कोई भी चीज़ हो जो पंच तत्व है और उससे भी अलग जो हमारी इस पृथ्वी पर है, तो वो सारे प्रकृति के जो सोर्स है वो सारे जो है सिस्टम पर लागू है और सिस्टम ऑटोमेटिक वो चल रहा है। उस सिस्टम से, वो सिस्टम जो है वो सारे सिस्टम को बनाए हैं और उस सिस्टम से अगर हम कुछ मांगेंगे तो वो सोचिए कितना पावरफुल सिस्टम है। तो वो हमारा जो इंट्यूशन है वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसका फीलिंग, इसका इमोशनल क्या चाहिए। तो मांगने भी अगर होगा तो हम उस तरीके का उस चीज़ को मांगे ना, ताकि उसको देने में भी सिस्टम को डिस्टर्ब ना करना पड़े। भी देगा तो सिस्टम के माध्यम से ही देगा, तो सिस्टम के ज़रिए मांगो ताकि उसको देने में भी प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ आपको जल्दी से जल्दी और बेहतर सिस्टम के ज़रिए मिले ना। हम ऐसे क्यों मिले कि अब हवा बह रहा है तो हवा को क्यों रोकेंगे? उसको रोकने से तो बहुत बुरा प्रभाव भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, इस वीडियो से हमें क्या निचोड़ मिलती है, कंक्लूजन क्या निकलता है, आखिर में क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि पहला वाला जो नाविक है वो ये कहता है कि तूफान को रोक दो। आपको पता है कि कोई जैसे कि मैंने ट्रेन का एक उदाहरण दिया, अगर ट्रेन का इंजन अगर रुकता है, अगर कोई गाड़ी स्पीड से तेज़ी से जा रहा है और उस इंजन को भी अगर रोकना होगा तो वो इंजन जहाँ पे जाके रुकेगा उसके पहले से ही उस ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ता है, ताकि वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते उस इंजन का जो फोर्स है वो धीरे धीरे करके इतना फोर्स वो लगा सके कि वहाँ डेस्टिनेशन पर वो इंजन खड़े कर सके, उस पटरी पे, उस इंजन पे वो उस डेस्टिनेशन पे, उस पटरी पे इंजन को लेके वो टिका सके, क्योंकि पूरा लोगों की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो अंदर बैठ के उसको चला रहा है। तो आप सोचिए कि अगर वो अचानक से चलते चलते अगर अचानक से ब्रेक लगाया, आपने महसूस भी किया होगा कि कोई स्कूटर चलाता है, कोई कार चलाता है, बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत ही फास्ट चल रहा है, अचानक से वो ब्रेक लगाता है तो क्या होगा? उसका भी नुकसान होगा ना, वो अलग आजू बाजू वाले को जो होगा तो होगा, तो सबसे पहला नुकसान तो उसको भी होगा, वो गाड़ी पलट सकती है, उसका जान भी जा सकता है। लेकिन जो पहला नाविक है वो क्या बोल रहा है कि इस तूफान को रोक दो। तो क्या ये संभव है? उस तूफान की ईश्वर ने अगर रोका भी, अगर रोक भी दिया, भगवान ने अगर उस तूफान को रोका भी होगा तो सोचिए ना, उसके रुकने तक समय लगेगा, तूफान को आने में भी तो समय लगा ना। तभी तो अलर्ट की जाती है ना, समुद्र तट के आसपास में जो लोग रहने वाले हैं और तूफान आने वाला होता है तब हमें खबर मिलती है, अलर्ट कर दिया जाता है। बहुत सारी पुलिस फोर्स वहाँ पे सुरक्षित के लिए सुरक्षित कर्मियों को वहाँ पे लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि पहले से आवास होता है, और अगर तूफान रोकने की बात अगर कह रहा है तो वहाँ पे तो ब्रेक लग जाएगा, लेकिन उस ब्रेक की वजह से जो
जो उल्टा पुल्टा काम होगा उससे पूरा तबाह होने की चांसेस है। लेकिन अगर हम सिस्टम से मांगे तो वो भी नहीं रोक पाएगा और पूरा प्रकृति साथ देता है उस सक्सेस को पाने के लिए। जो दूसरा नाव वाला है उसके मांगने का तरीका कुछ अलग था। वो सिस्टम को कहीं पे वो सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहा था। उसकी मांगने में सिस्टम में कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा था। वो क्या मांग रहा था, मैं इतनी साहस भर देना, मुझ में इतनी काबिलियत भर देना, मुझ में इतनी प्रेरणा भर देना कि मैं खुद को और इस नाव को मैं बचा सकूं। और इस वजह से, इस शब्द की वजह से, टेंशन की वजह से वो बच जाता है, सुरक्षित पहुंच जाता है, क्योंकि उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान को किसी सिस्टम में ब्रेकअप नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई ब्रेक में परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए वो बच जाता है और पहला वाला नाविक जो है वो खत्म हो जाता है, इसी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, लेकिन हमें इसकी डेप्थ समझना पड़ेगा, हमें इसका निचोड़ समझना पड़ेगा। और यहाँ पर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।